आयतुल्लाह खamenei ने आत्मसमर्पण वाली टिप्पणी पर ट्रंप पर तंज कसा, यह आपके मुंह के लिए बहुत बड़ा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खamenei ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर कटाक्ष किया। ईरान को आत्मसमर्पण करना चाहिए। शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट में खamenei ने लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ईरान को आत्मसमर्पण करना चाहिए। कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति के मुंह से निकलने के लिए बहुत बड़ा है। पिछले सप्ताह इजराइल के साथ संघर्ष के दौरान ट्रंप ने ईरान के लिए सत्य पर एक संदेश साझा किया था, जिसमें कहा गया था बिना शर्त आत्मसमर्पण। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि वह संघर्ष का वास्तविक अंत चाहते हैं या ईरान पूरी तरह से हार मान ले, यह भी ठीक है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि 3 ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिका के हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लेकिन ईरानी सर्वोच्च नेता इस आकलन को खारिज कर दिया। शनिवार को अमेरिका द्वारा ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर बमबारी के बाद अपने पहले सार्वजनिक कर्तव्य में खamenei ने संघर्ष में जीत की घोषणा की तथा ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया कि यह हमला एक शानदार सैन्य सफलता थी। सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके अकाउंट पर पोस्ट किए गए अनुवादित अंश के अनुसार खamenei ने 10 मिनट से अधिक के संबोधन में कहा, अमेरिकी शासन पर हमारे पीर ईरान के जीत पर मेरी बधाई। अमेरिकी शासन ने युद्ध में सीधे प्रवेश किया क्योंकि उसे लगा कि अगर वह ऐसा नहीं करता तो ज़ायोनी शासन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा उसने उस शासन को बचाने के प्रयास में युद्ध में प्रवेश किया, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ईरान कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। इससे पहले भी 26 जून को सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खamenei ने कहा कि ईरान अमेरिका के सामने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। यह इजराइल के साथ युद्ध में युद्ध विराम के बाद उनकी पहली टिप्पणी थी। खamenei ने टेलीविज़न पर दिए भाषण में कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने एक बयान में संकेत दिया है कि ईरान को आत्मसमर्पण करना होगा। आत्मसमर्पण अब यह संवर्धन या परमाणु उद्योग का सवाल नहीं है, बल्कि ईरान के आत्मसमर्पण का सवाल है। उन्होंने कहा, ऐसी घटना कभी नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष 13 जून को शुरू हुआ, जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरानी सैन्य और परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया। ईरान ने जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया, जिसमें इजराइल के बुनियादी ढांचे के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन शामिल थे।